आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। अब क्या भारत पाकिस्तान कभी क्रिकेट मैच नहीं खेलेंगे? क्या जो आईसीसी टूर्नामेंट्स में भारत और पाकिस्तान के मैच होते थे, अब वो मैच भी भारत पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेगा? आईसीसी टूर्नामेंट्स, अभी आपने देखा कि आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी थी, वहाँ पर भारत ने मना कर दिया जाने से। पाकिस्तान होस्ट था, तो हमारे मैच दुबई में हुए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने अपनी पोजीशन लगभग क्लियर कर दी है। इसी साल एशिया कप होना है और उस एशिया कप से भारत ने अपना नाम वापस लिया है। अब एशिया कप भारत नहीं खेलेगी तो फिर एशिया कप में क्या रह जाएगा? आपको पता है कि एशिया कप जब होता है तो उसमें एशिया की टीम्स खेलती हैं। अब एशिया की टीम्स में सबसे बड़ी और सबसे बेहतरीन टीम तो इंडिया है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, अफ़गानिस्तान है। ये प्रमुख टीमें हैं जो एशिया कप में खेलती हैं। लेकिन अब भारत ने नाम वापस ले लिया है, तो अब समझ लीजिए कि बात काफ़ी बिगड़ चुकी है और भारत नहीं खेलेगा तो हो सकता है कि पूरी सीरीज़ ही रद्द हो जाए। अब बीसीसीआई ने फैसला शायद पाकिस्तान क्रिकेट को अलग थलग करने के लिए किया है। अगर टीम इंडिया एशिया कप नहीं खेलती है तो इससे पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा, बीसीसीआई किन और तरीकों से पाकिस्तान क्रिकेट को पूरी तरह ठप कर सकता है, हम कोशिश करेंगे आपको ये बताएं। अब आपको बताते हैं कि जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है उसके मौजूदा अध्यक्ष पाकिस्तानी हैं और वो पाकिस्तान के गृह मंत्री हैं। उनका नाम है मोहसिन नकवी और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी के चेयरमैन भी हैं। अब इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया है कि भारतीय क्रिकेट टीम ऐसे टूर्नामेंट में नहीं खेल सकती जिसका आयोजन एक पाकिस्तानी मंत्री की अध्यक्षता वाली संस्था कर रही हो। अब मोहसिन नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष हैं। अब एशियन क्रिकेट काउंसिल कराती है ये एशियन कप, तो वहाँ तो भारत का कहना है कि अब उसको कराने वाले गृह मंत्री हैं, सियासतदां हैं और वो नहीं खेलेंगे। और भारत के जो बीसीसीआई में सूत्र हैं उनका ये भी कहना है कि भारत बीसीसीआई पाकिस्तान क्रिकेट को किसी भी तरह एंटरटेन नहीं करना चाहता है। अब ये सितंबर में एशिया कप है, इसका मेज़बान भी भारत है। करा भले ही जो एशियन क्रिकेट काउंसिल हैं एसीसी, उसके अध्यक्ष तो पाकिस्तान के मोहसिन नकवी हैं, लेकिन ये एशिया कप भारत में होना है। तो अब ऐसे में क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम भारत आएगी? सबसे बड़ा सवाल ये है। और क्या पाकिस्तान अपने मैच दूसरे देश में कराने की मांग करेगी, जैसे फरवरी मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने किया था? हमारे जितने भी मैचेस थे वो दुबई में कराए गए थे। अब ऑफिशियली अभी तक ये अनाउंस नहीं हुआ है कि भारत एशिया कप खेलेगा कि नहीं है, और अभी तक ये कहा गया है ऑफिशियली कि एशिया कप से भारत के हटने की खबरें सही नहीं हैं। इस समय हमारा ध्यान आईपीएल पर है, उसके बाद होने वाली इंग्लैंड सीरीज़ और पुरुष और महिला सीरीज़ पर है। तो ये सब सारी बातें हो रही है। अभी चैंपियंस ट्रॉफी तो हम लोग जीत कर ही आए हैं। अब 5 तो मेंबर्स हैं इसमें, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और श्रीलंका। और ब्रॉडकास्टिंग से जो पैसा मिलता है वो 15-15% बांट दिया जाता है। बाकी पैसा टूर्नामेंट के एसोसिएट्स और जुड़ी कंपनी को दे दिया जाता है। तो अगर भारत नहीं खेलेगा तो मुश्किल ही है कि टूर्नामेंट हो, क्योंकि भारत में टूर्नामेंट होना और भारत ही नहीं खेलेगा तो जाहिर सी बात है कि दर्शक नहीं आएंगे। और उधर अब पाकिस्तान की जो पीसीबी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, वो भी कहेगा कि हम भारत में नहीं खेलेंगे, हमारे मैच बाहर कराए जाएं। ये सब कुछ हो जा सकता है, इसकी पूरी संभावना है। अब ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, पहले भी ये सब होता आया है। आपको बताएं कि 2013 के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच कोई बायलैटरल सीरीज नहीं हुई है। ना भारत पाकिस्तान गया है, ना पाकिस्तान भारत आया है। भारत और पाकिस्तान के जो भी मैचेस होते हैं वो आईसीसी टूर्नामेंट्स में होते हैं, वर्ल्ड कप में होते हैं, एशिया कप में होता है, चैंपियंस ट्रॉफी में होता है, लेकिन सीरीज़ कोई नहीं होती है भारत और पाकिस्तान के बीच में।
अब इस बात को लेकर के बहुत चर्चा हो रही है कि अब आगे क्या होगा, नहीं होगा, क्या भारत और पाकिस्तान कभी एक साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे। आपको बताएं कि दिसंबर 2012 और जनवरी 2013 में आखिरी बार पाकिस्तान की टीम बायलैटरल सीरीज खेलने भारत आई थी। तब 3 वनडे मैचेस और 2 T20 मैच हुए थे। वनडे सीरीज को पाकिस्तान 2-1 से जीता था, जबकि T20 सीरीज 1-1 पर बराबरी पर रही थी। बीते 12 सालों से भारत और पाकिस्तान के साथ कोई बायलैटरल मैच नहीं हुआ है। और मुंबई में जो हमला हुआ था उसके बाद से 2008 में वो हमला हुआ था, उसके बाद से भारत की टीम पाकिस्तान नहीं गई है। भारत की टीम 2008 में 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने पाकिस्तान गई थी। इसे भारत ने 1-0 से जीता था और ये आखिरी मौका था जब भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान गई थी। और उसके बाद भारत ने पाकिस्तान जाकर के क्रिकेट खेलने के लिए मना कर दिया। अब हमने जैसे बताया कि भले ही होस्ट पाकिस्तान हो, पर पाकिस्तान भारत की टीम जाती नहीं है। 2013 के बाद से भारत पाकिस्तान के बीच 13 वनडे, सिर्फ और सिर्फ 13 वनडे और 8 T20 मैचेस हुए हैं, वो भी न्यूट्रल वेन्यू पर हुए हैं, यानी भारत और पाकिस्तान के बजाय दूसरे देश में। तो ये सब कुछ हुआ है। अब आपको पता ही है कि जो इंडियन प्रीमियर लीग होता है उसमें भी पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ियों पर बैन लगा दिया गया है। पहले तो जो पहला सीज़न हुआ था उसमें पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के लोग आए थे, लेकिन 2008 के आतंकी हमले के बाद से IPL में भी पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर खेलने पर बैन लगा दिया है। 2008 के जो पहला सीज़न हुआ था उसमें शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी, शोएब मलिक जैसे 11 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स यहाँ पर मैच खेलने शुरू हुए थे यहाँ पर। तो अब आपने देखा ही कि कैसे शिखर धवन और शाहिद अफरीदी के बीच में सोशल मीडिया पर वार भी हुआ। शाहिद अफरीदी ने ऑपरेशन सिंदूर से पहले भारत पर आरोप लगा दिया था कि भारत खुद हमला कराता है और फिर ये सब सारी बातें करता है। उस पर शिखर धवन ने अपना कहा था, बात काफ़ी आगे तक निकल गई थी शाहिद अफरीदी और शिखर धवन के बीच। चाय पिलाने को लेकर के एक दूसरे के बीच तंज हुआ और फिर वो बात आगे बढ़ गई। तो क्रिकेट खिलाड़ियों और बोर्ड दोनों के बीच तनातनी चल रही है और हमने देखा है किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक नैरेटिव सेट करने के लिए पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी झंडा लेकर के घूम रहे हैं और जश्न मनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक पोर ऑप्टिक्स हो सकता है, लेकिन इसका असर तो पड़ेगा ही। इसी साल महिला विश्व कप भी है, उसमें भी हो सकता है कि भारत मना कर दे कि अगर उसका पाकिस्तान से कोई मैच होगा तो वो नहीं खेलेगा। देखिए, ICC में भारत डोमिनेट करता है, इसमें कोई शक नहीं है। ICC के अध्यक्ष जय शाह हैं और BCCI विश्व का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। IPL विश्व की सबसे महंगी लीग है जिसमें विश्व भर के क्रिकेटर्स खेलने आते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के हों, वेस्ट इंडीज़ के हों, इंग्लैंड के हों, सब यहाँ पर खेलने आते हैं और उनको अच्छा खासा पैसा भी इसके लिए दिया जाता है। आपको बताएं कि जब कारगिल वॉर के बाद अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी ने हमारी टीम को पाकिस्तान क्रिकेट खेलने भेजा था, जिसे क्रिकेट डिप्लोमेसी भी कहते हैं। और क्रिकेट डिप्लोमेसी के दौरान भारत ने पाकिस्तान को वनडे सीरीज़ भी हराया था और टेस्ट सीरीज़ भी हराया था। उस वक्त सौरव गांगुली की अध्यक्षता में हमारी टीम पाकिस्तान गई थी और काफ़ी अच्छे क्रिकेट मैचेस हुए थे और हमने पाकिस्तान को उन्हीं की धरती पे ये मैचेस हराए थे। इससे पहले आपको बताएं कि जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसमें अपने भारत ने 5 मुकाबले बाहर खेले। आपको बता दें कि करगिल युद्ध जब हुआ था तो करगिल युद्ध के दौरान भी भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हुआ था। 1999 में विश्व कप के दौरान भारत पाकिस्तान का मैच हुआ था। भारत पाकिस्तान दोनों अलग अलग ग्रुप्स में थे, लेकिन हम दोनों ने, पाकिस्तान और भारत ने क्वालिफाई किया था सुपर 6 में और 8 जून को दोनों टीमों के बीच मैच खेला गया था। भारत ने पाकिस्तान को 228 रनों का टारगेट दिया था और उस मैच में वेंकटेश प्रसाद ने बहुत अच्छी बॉलिंग करते हुए पाकिस्तान को 176 पर ऑल आउट कर दिया था और भारत ने ये मैच जीत लिया था। यानी
आप देखिए पहले भी इस बीच भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे हैं नहीं। सिर्फ 13 वनडे खेले गए हैं पिछले 12 सालों में भारत और पाकिस्तान के बीच, और अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो और भी मुश्किल ही है जिस तरीके से एशिया कप से भारत बाहर आने की बात कर रहा है, जिसमें एशिया कप में जाहिर सी बात है भारत और पाकिस्तान का एक मैच तो होता ही, और हो सकता है कि 2 मैचेस ही भारत और पाकिस्तान खेलते। और जब भी भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो बहुत हाइप क्रिएट होती है, बहुत चर्चा होती है, और ये इसे क्रिकेट की ग्रेटेस्ट राइवलरी भी कहा जाता है। अभी आपको याद होगा कि हाल ही में जब चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी और दुबई में इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था, उस मैच में इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया था, और उस मैच में विराट कोहली ने सेंचुरी भी मारी थी। तो ये सब होता है, क्रिकेट लवर्स को ये बात अच्छी ना लग रही हो, लेकिन अब एक तो सीधा गोलीबारी का तरीका है, और अब शायद बीसीसीआई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अलग थलग करना चाहती है। अब तक अगर आपको बताएं कि अगर इंडिया ये मैच नहीं खेलती है तो कितना नुकसान होगा। सबसे ज़्यादा मार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फाइनेंशियल क्राइसिस से गुज़र रहा है, और अगर भारत जो खेलने नहीं गया था तो पीसीबी को 700 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जब नहीं गया भारत खेलने के लिए। और अगर ऐसे में एशिया कप नहीं खेलता है तो भी नुकसान होगा, और एशिया कप और आईसीसी टूर्नामेंट से पीसीबी को हर साल 165 से 220 करोड़ तक की कमाई होती है। अगर भारत एशिया कप नहीं खेलेगा तो इसका एक हिस्सा पाकिस्तान को गंवाना पड़ सकता है। तो भारत पाकिस्तान के बीच मैच वैसे भी कम होते हैं, लेकिन इस बार बात आगे तक बढ़ गई है, और हो सकता है कि आगे आने वाले कई सालों तक भारत और पाकिस्तान का कोई क्रिकेट मैच हमें देखने को ना मिले। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।